कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्गुमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिजेंट नहीं है। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी नहीं, और ये सारी कॉन्टिजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इनफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इनफिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। कंटिजेंट थिंग्स उनको कहते हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, अब क्या ये इंसान इंडिपेंडेंटली अपने आप से खुद ब खुद हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है? जवाब है नहीं। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, खाना खत्म इंसान खत्म। ठीक उसी तरह हमारी एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन खत्म इंसान खत्म। तो इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज है, यानी इंसान खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज है, यानी कंटिजेंट चीज है। इवन यूनिवर्स खुद भी डिपेंडेंट है, यानी ये यूनिवर्स खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आप कह सकते हो यूनिवर्स एटम्स पर डिपेंड करता है, या मैटर पर डिपेंड करता है, या गैलेक्सीज पर डिपेंड करता है, या स्पेस टाइम पर डिपेंड करता है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। इन चीजों की वजह से तो यूनिवर्स है, बिना इन चीजों के ये यूनिवर्स थोड़ी रह जाएगा। तो लिहाजा यूनिवर्स भी एक कंटिजेंट या डिपेंडेंट थिंग है। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसके नीचे के फ्लोर्स नजर नहीं आते हैं। तो अब अगर कोई बोले कि ये बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और वो फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर। जाहिर बात है भाई, फ्लोर एक दूसरे पर डिपेंड तो करते ही है। अगर एक फ्लोर खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर बोले कि ये वाला फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और ये वाला डिपेंड करता है उससे नीचे वाले पर, और इस तरीके से हमेशा तक चलता रहेगा, तो लिहाजा इस बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बिल्डिंग का बन पाना ही जब पॉसिबल है जब एक नेसेसरी इंडिपेंडेंट बेस हो, नींव हो, वरना बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो पाती अगर बेस ना होता तो। अच्छा, अब वही बिल्डिंग वाली चीज इंसानों के केस में इमेजिन करो। क्या डिपेंडेंट थिंग की इनफिनिट चेन हो सकती है? मिसाल के तौर पर इंसान डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, एंड ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर, पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर, और सूरज डिपेंड करता है उसकी आग पर, और उसकी आग डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी डिपेंड करती है यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स डिपेंड करता है स्पेस टाइम पर, और इसी तरह हमेशा हमेशा चलता रहे। और बस ये कह दिया जाए कि जी देखो यहां पर भी किसी नींव की जरूरत नहीं है, ये वाली डिपेंडेंट बिल्डिंग भी बिना किसी नींव के खड़ी हो गई, और यहां पर भी डिपेंडेंसी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो लिहाजा किसी नींव की जरूरत नहीं है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज पॉसिबल नहीं है। हर चीज डिपेंडेंट हो ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज, एक ना एक नेसेसरी बेस, एक नींव होनी ही चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। एक ना एक इंडिपेंडेंट नींव होनी जरूरी ही है। ठीक उसी तरह इंसान का बन जाना, इंसान का हवा, खाना, पानी, ऑक्सीजन पर डिपेंड करना, और फिर उन चीजों का भी दूसरी चीजों पर डिपेंड करना, ये सब सिलसिला भी इन्फिनिट तक नहीं चल सकता है। एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज जरूर एग्जिस्ट करती होगी जो किसी और चीज पर डिपेंड ना करती हो, जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसको किसी और की जरूरत ना हो, और उसी इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट चीज को हम गॉड कहते हैं। तो ये था आर्गुमेंट। जो इस आर्गुमेंट को समझ गया वो गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई ही नहीं कर सकता है।